बेंगलुरु से हावड़ा जाती सुपरफास्ट ट्रेन, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी, 3 ट्रेनों के बीच में जो हुआ, आप सब जानते हैं। 280 से अधिक लोगों की पल भर में मृत्यु, बहुत सारे सैकड़ों लोग, कहा जाता है 1000 से ज़्यादा घायल, और अपनी इज्जत को पूंछ की तरह ढांकते हुए बजाय विपत्ति आने के कारण पे भारत सरकार की लेफ्ट राइट लेने के मीडिया और अन्य लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मोदी जी और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री देखिए डटे हुए हैं। अरे डटे होते तो ये होता ही नहीं। मैंने कुछ और चीज़ें भी पढ़ी, खास करके सोशल मीडिया पे। लोग पूछने लगे, वो बागेश्वर धाम वाला है साधु जी सीताराम, वो कहाँ था? उसने क्यों नहीं बताया ऐसी विपत्ति आने वाली है? हाँ, बहुत पर्ची निकालता है, सही बात है। उस गधे को भी बताना चाहिए कि भाई कहाँ छुपा हुआ है बिल में है। ऐसे तो बहुत गुंडागर्दी करता है, नाटक करता है। लेकिन मैं उससे भी एक कदम आगे चला कि ये इतने सारे ज्योतिषाचार्य, पता नहीं हमारे देश में तो हजारों लाखों होंगे, किसी को नहीं पता था और सरकार को भी नहीं पता था। बजरंगबली की कृपा से किसी को नहीं मालूम था। ये सब बातें समझ में आती है। लेकिन मैं एक कदम आगे चल के, जब ये सब चल रहा है तो हमने कहा आइए उस चीज़ पे गौर करें जिसे लेकर के हमारे यहाँ भारत में नई संसद की इमारत का उद्घाटन होता है। हम कम से कम हिंदू पंचांग को बहुत फॉलो करते हैं, भले ही पता हो चाहे ना पता हो। पंडित जी के पास जाके पूछेंगे कि भाई मुहूर्त बताइए, हमें अपनी दुकान का उद्घाटन करना है। मुहूर्त बताइए, हमें अपने बच्चे का सिजेरियन करके ज़बरदस्ती पहले पैदा कर लेना है। मुहूर्त बताइए, गृह प्रवेश करना है। मुहूर्त बताइए, विदेश जाना है। मुहूर्त बताइए, ये करना है। मुहूर्त बताइए। पंचांग देख के हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति से लेके नई संसद के उद्घाटन तक के लिए पंचांग देखा जाता है। हमने कहा आइए जरा इस पंचांग को टटोल के देखें, क्योंकि 2 जून 2023 को शाम 7 बजे के आसपास बताया जाता है, उड़ीसा के बालासोर के निकट ये 3 ट्रेनों का जो भी हुआ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 280 से ज़्यादा लोगों की मौत, 1000 से ज़्यादा लोग घायल और पूरा देश हतप्रभ। हमने कहा आइए देखते हैं, ये बागेश्वर धाम वाला वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तो दुनिया भर के बेवकूफ़ बनाने वाले लोग पड़े हुए हैं, लेकिन जिस पंचांग को लेकर के हमारे देश में, समझ गए ना, सब कुछ होता है। 2 जून का मैंने पंचांग निकाला। 2 जून 2023, दिन शुक्रवार, राहु काल सुबह 10:35 बजे से 12:19 बजे तक। ठीक है, यानी इसके उपरांत का समय इज नॉर्मल फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहरी के बाद, शाम, रात, एवरीथिंग इज नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे देश के लिए पंचांग है ये, पूरी दुनिया के लिए समझिए। हम भारत तक सीमित रहते हैं, दूसरे देशों में इस पंचांग की कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद आखिरी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है इस पंचांग में, दिशा शूल पश्चिम, अर्थात इस दिन 2 जून 2023 को लंबी दूरी की यात्रा आप जहां कहीं भी हैं वहां से पश्चिम दिशा में ना करें। कोई भी ज्योतिषाचार्य जो है वो जो मैं कह रहा हूं उसको बोलेगा हाँ बराबर कह रहे हैं कि दिशा शूल का मतलब होता है कौन सी दिशा आपका, और इसमें बताया गया है दिशा शूल पश्चिम। 2 जून 2023 लंबी यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ ना करें। कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई से बंगाल जा रही थी, यानी दक्षिण से पूरब जा रही थी, पश्चिम तो कहीं आया ही नहीं। और बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट वो बंगाल से कर्नाटका जा रही थी, यानी कि पूरब से दक्षिण जा रही थी, पश्चिम तो कहीं आया ही नहीं लंबी दूरी में। तो ये हादसा कैसे हुआ? नहीं तो
पंचांग के हिसाब से तो दिशाशूल पश्चिम था, लेकिन एक ट्रेन दक्षिण से पूरब जा रही है, दूसरी पूरब से दक्षिण जा रही है। इसमें लंबी दूरी का दिशाशूल पश्चिम पंचांग बता रहा है, मतलब पंचांग जो है वो ऐਵੇਂ ही कहानी सुना रहा है। एक भी की नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी तो संसद से लेकर के हर चीज में मुहूर्त पंचांग देख के ही निकाला जाता है। हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तो पंचांग नहीं फॉलो करोगे। भारतीय रेल इस दिशाशूल के हिसाब से कितनी रेलें कैंसिल करता है, और नहीं करता है तो ये देश विरोधी रेलवे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है आपको, हिंदू विरोधी रेलवे, और नहीं तो ये पंचांग पुंचांग बेकार। क्योंकि इतनी बड़ी भिड़ंत, इतना बड़ा हादसा, लगभग 300 लोगों की मृत्यु। वो बात और है कि रेल के डब्बे के अंदर जितनी रिजर्व्ड सीटें थी उससे ज़्यादा लोग घुसे रहते थे। हम भी लोग भी, भारतीय लोग ऐसे ही हैं, ज़बरदस्ती घुसते हैं, है ना। और टीटी लोग भी घुसने देते हैं, रेलवे पुलिस भी घुसने देती है, आम बात है। पूरे भारत में आप देखते होंगे, कम से कम उत्तरी भारत में तो बहुत आम बात है। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बड़ी आम बात है। लेकिन मैं उस दिशा में नहीं जा रहा हूँ। इसीलिए अगर ट्रेन में रिजर्व कंपार्टमेंट्स भले ही सेकंड स्लीपर क्यों ना हो, उतने ही लोग होते जितने रिजर्व होने चाहिए थे, तो मृत्यु भी कम होती। वो बात और है कि ये तो खाली सोचने की बात है। लेकिन उस दिशाशूल का क्या हुआ, उस पंचांग का क्या हुआ? बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है कि अंधविश्वासों में पड़ा ये देश। कहता है कि संविधान में राम राज्य की व्याख्या है, कहता है कि हम मुहूर्त के बिना नई संसद से लेकर के बाकी चीजें नहीं करेंगे, और वो मुहूर्त आता है पंचांग से, और वही पंचांग कितना गलत साबित हुआ इस रेल दुर्घटना में। और इतिहास निकाल के देखिए, लगभग हर बार, हर चीजों में। और मैं जानना चाहूंगा, रेलवे इस भारत के फॉलो किए जाने वाले पंचांग को कितना फॉलो करता है, और दिशाशूल के हिसाब से क्या ट्रेनें रद्द या करना चाहिए या रद्द करता है, और नहीं तो फिर रेलवे को, समझ रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। फॉरगेट ऑल दिस पंचांग यार, आप लोग अपने घर के मुहूर्त निकालते हैं इससे, समझ गए।